Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are in great health guys. So today's cue card is describe an important thing you learned not at school or college. यहाँ पर हमने एक ऐसी important skill बताना जो हमने सीखा बट हमने स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखा, कहीं और सीखा है. एंड सब क्यूज आर व्हाट डिड यू लर्न इट कि आपने क्या सीखा. नेक्स्ट इज हाउ डिड यू लर्न इट कि आपने इसको कैसे सीखा. नेक्स्ट इज व्हाई डिड यू थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू लर्न इट. यहाँ पर आपने रीज़न बताना कि आपको क्यों लगता है कि ये इंपॉर्टेंट था सीखना आपके लिए. एंड द लास्ट वन इज हाउ डिड यू फील व्हेन यू लर्न इट. एंड में आपने बताना कि आपको कैसा लगा जब आपने ये स्किल सीख लिया. So before we start the sample answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's start the video guys. School is the basic foundation of knowledge being imparted to a child. It gives a chance to children to acquire knowledge on various fields of education. यहाँ पर हमने बताया कि जो स्कूल एक बेसिक फाउंडेशन होती है, एक बेसिक चीज़ होती है जहाँ जहाँ पर हमें नॉलेज मिलती है. जो स्कूल होता है हमें नॉलेज इम्पार्ट करता है और ये हमें क्या एक चांस देता है कि एक बच्चा जो स्टूडेंट होता है वो जो डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज को गैदर कर सके, उनको अक्वायर कर सके. Although I gained numerous knowledge from my school, there are skills that I learned after passing my school. यहाँ पर हमने बताया कि मैंने वैसे तो बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी नॉलेज मेरे को स्कूल से मिली है बट कुछ चीज़ें जो मैंने स्कूल के बाद पास करने के बाद सीखी हैं. Last year, after passing my school, I had a sufficient time at my disposal. I decided to make prudent use of that time by learning to swim. यहाँ पर हमने बताया कि लास्ट ईयर मेरे पास काफ़ी टाइम था जब मैंने स्कूल पास कर लिया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक अपना जो मेरे पास फ्री टाइम है उसको अच्छे से यूज़ करूँ, तो मैंने उसको अच्छे से यूज़ करने के लिए मैंने स्विमिंग करना सीख लिया. Before enrolling in a swimming coaching center, I researched on Google and read reviews, fee structure and timings as well of different coaching centers. कि जब मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना था स्विमिंग का, उससे पहले मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च किया गूगल पर जाकर, उनके रिव्यूज़ पढ़े कि वो कैसा कोचिंग सेंटर, उनकी फ़ीस क्या, उनकी टाइमिंग्स क्या है. आई शॉर्ट लिस्टेड 2 to 3 स्विमिंग सेंटर्स नियर बाई माई होम. फिर मैंने जो उतनी भी रिसर्च की थी उसके बाद मैंने शॉर्ट लिस्ट किए 2-3 स्विमिंग सेंटर जो मेरे घर के पास थे. देन आई विजिटेड ऑल ऑफ दैम एंड फाइनलाइज अ प्रॉपरली मेंटेन स्विमिंग अकेडमी. कि फिर मैंने जो उससे 2-3 जो मैंने फाइनलाइज शॉर्ट लिस्ट किए थे उनमें मैंने विज़िट किया. फिर उनमें से जो मेरे को सबसे बढ़िया लगा मैंने उसको फाइनलाइज कर दिया. एज आई वॉज अ नोवस आई हायर्ड द सर्विसेज ऑफ अ पर्सनल ट्रेनर. हिज नेम वॉज मैट. कि मैं नोविस का मतलब था बिगनर, कि मैं कंप्लीट बिगनर था, मुझे स्विमिंग का कुछ नहीं पता था. मैंने एक पर्सनल ट्रेनर था हायर कर लिया, उसका नाम था मैट. ही टॉट हाउ टू स्विम एंड मेड मी फेमिलियर विद डिफरेंट स्विमिंग टेक्निक्स. कि उसने मुझे सिखाया, उसने मुझको बताया कि कैसे स्विमिंग करते हैं और मेरे को डिफरेंट टेक्निक्स बताई स्विमिंग की. इनिशियली इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क एंड आई प्लान टू लीव इट, हाउ एवर आई परसिस्टेड इन माई कोच एडवाइस. कि शुरुआत में ये टास्क मेरे लिए बहुत मुश्किल था स्विमिंग को सीखना और मैंने प्लान किया कि मैं छोड़ दूंगा, बट मेरी कोच की एडवाइस पर मैं डटा रहा, मैंने क्विट नहीं किया. आफ्टर 2 weeks ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस आई बिकेम कंफर्टेबल एंड स्टार्टेड enjoying स्विमिंग अ लॉट. कि 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद क्या मैं कंफर्टेबल हो गया और जो स्विमिंग को मैं इंजॉय करना शुरू कर दिया. विद कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन आई बिकेम एन एक्सपर्ट स्विमर इन द स्पेस ऑफ 2 months. यहाँ पर हमने बताया कि मैंने रेगुलर हार्ड वर्क किया, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन दिखाई, उसकी बदौलत क्या हुआ, मैं 2 महीनों में एक एक्सपर्ट स्विमर बन गया. इन माई आई स्विमिंग इज़ एन इम्पेरेटिव स्किल टू लर्न विच वन मस्ट नो. यहाँ पर हम इन माई आइज़ का मतलब होता है इन माई ओपिनियन, कि मुझे लगता है कि जो स्विमिंग है एक बहुत ही इम्पेरेटिव मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि हर एक इंसान को ज़रूर आनी चाहिए. स्विमिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज विच हेल्प अस टू मेंटेन आवर आइडियल बॉडी वेट. यहाँ पर हमने बताया कि जो स्विमिंग एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है जो हमें हेल्प करती है हमारा जो आइडियल बॉडी वेट होता है उसको मेंटेन रखने में. अनदर थिंग इज़ इन केस ऑफ अनफोर्सीन कंटेंजेंसी इन अ वाटर बॉडी वन कैन सेव अदर्स लाइफ. अनफोर्सीन का मतलब है कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटना हो जाती है, सिचुएशन आ जाती है किसी बॉडी वाटर बॉडी में, मीन्स कि ओशन वगैरह में जब बीचेस पे, तो एक किसी को जो अगर स्विमिंग आती है तो वो दूसरे इंसान को बचा सकता है, उसकी लाइफ सेव कर सकता है. लर्निंग टू स्विम ब्रॉट अ पैराडाइम शिफ्ट इन माई लाइफ. फर्स्टली आई बिकेम अ फिट पर्सन एंड माई कॉन्फिडेंस इनहेंस कंसिडरेबली. यहाँ पर हमने बताया कि स्विमिंग सीखने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज आया है. पहली बात तो मैं काफ़ी फिट हो गया और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इन्हेंस हो गया, मीन्स इंप्रूव हो गया काफ़ी ज़्यादा. आई कैन स्विम इन रिवर्स, कैनाल्स एंड अदर वाटर बॉडीज विद ट्रमेंडस ईज. कि अब मैं ईजिली स्विम कर सकता, चाहे वो कनाल्स हो, रिवर्स हो, कहीं पे भी मैं अच्छे से बड़े ईजिली अच्छे से स्विमिंग कर सकता हूँ. मोर ओवर स्विमिंग वर्क्स लाइक अ चार्म टू अपलिफ्ट द मूड इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ नॉर्थ इंडिया. यहाँ पर हमने एंड में बताया कि जो
स्विमिंग एक बहुत ही बढ़िया काम करती है हमारे मूड को, मेरे मूड को स्पेशली अपलिफ्ट करती है, मतलब इंप्रूव करती है, अच्छा करती है। जब स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में, स्कॉचिंग हीट का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना। तो जब स्कॉचिंग हीट होती है गर्मियों में, क्या हम स्विमिंग करते हैं तो वो हमारे मूड को अपलिफ्ट करती है, मीन्स अच्छा करती है। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड गाइस। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फॉलो अप्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि बच्चे क्या सीखते हैं अपने पेरेंट्स से। एंड द आंसर इज देयर इज नो डिनाइंग दिस कन्विक्शन दैट पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स टू चिल्ड्रन। यहाँ पर हमने ये बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पेरेंट्स होते हैं वही बच्चों के पहले टीचर होते हैं। चिल्ड्रन अक्वायर सो मैनी गुड एंड बैड ट्रेड्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यहाँ पर हमने बताया कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो अक्वायर करते हैं, मतलब सीखते हैं बहुत सारे अच्छे और बुरे ट्रेड्स में प्रैक्टिस अपने पेरेंट्स से। दे लर्न बेसिक ट्रेड्स लाइक हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू ईट, हाउ टू वेयर क्लोथ्स एंड हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यहाँ पर हमने बताया कि कौन कौन से ट्रेड्स, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, जैसे खाना पीना, जो सोसाइटी में कैसे बिहेव करना, तो ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। इट इज़ अ गॉस्पल ट्रूथ दैट चिल्ड्रन यूजुअली इमिटेट व्हाट देयर पेरेंट्स डू इन फ्रंट ऑफ देम। यहाँ पर हमने बताया कि एक सच है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो वही सीखते हैं, वो वही करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर सम चिल्ड्रन वेल बिहेव्ड बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स। यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि अगर कुछ बच्चों का अगर बिहेव अच्छा होता है तो क्या वो सिर्फ उनके पेरेंट्स की वजह से होता है या नहीं। एंड द आंसर इज इन मोस्ट केसेस द पेरेंट्स गुड बिहेवियर इज embraced बाय द चिल्ड्रन बिकॉज इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट वी बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी मीट एंड कम्युनिकेट विद। यहाँ पर हमने बताया कि बिल्कुल जो पेरेंट्स का जो अच्छा बिहेवियर होता है बच्चे उनको इम्ब्रेस करते हैं, उसको अपना लेते हैं, और हम जैसे लोगों को मिलते हैं वैसे ही हम जिनसे मिलते हैं कम्युनिकेट करते हैं, हमारा बिहेव भी वैसा हो जाता है। चिल्ड्रन स्पेंड अ साइजेबल पार्ट ऑफ देयर टाइम विद देयर पेरेंट्स सो दे लर्न गुड एंड बैड हैबिट्स फ्रॉम देम। यहाँ पर हमने बताया कि एक साइजेबल पार्ट ऑफ देयर टाइम मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ ही गुजारते हैं बच्चे, तो उनसे ही वो काफ़ी अच्छे बुरे हैबिट्स सीखते हैं। So if a child is well behaved to some extent, the credit for these goes to his parents। यहाँ पर हमने बताया कि अगर किसी बच्चे का बिहेवियर अच्छा तो उसका कुछ क्रेडिट तो उनके पेरेंट्स को ही जाता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज इट नेसेसरी फॉर अडल्ट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये ज़रूरी है कि जो अडल्ट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको नई चीज़ें सीखनी चाहिए। एंड द आंसर इज इट इज़ अ फैक्ट दैट लर्निंग इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। यहाँ पर हमने बताया कि जो एक ये फैक्ट है कि जो एक लर्निंग होती है वो एक जर्नी होती है, वो एक डेस्टिनेशन नहीं होती। इन द मॉडर्न एरा वेयर फायर्स competition has become an integral part of our lives, learning new things is of utmost importance because it helps us to survive in a dynamic environment। यहाँ पर हमने बताया कि जो सा ये मॉडर्न एरा चल रहा है इसमें बहुत सारा कंपटीशन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम नई नई चीज़ें सीखते रहें ताकि हम इस इन्वायरमेंट में, इस एरा में सर्वाइव कर सकें अच्छे से। The world is changing at a rapid pace. By constant learning, adults can stay synchronized with the rest of the world to lead their lives towards an impressive growth trajectory। यहाँ पर हमने बताया कि जो हमारा वर्ल्ड है, ये दुनिया बहुत ही स्पीड से चेंज हो रही है, कोई ना कोई चेंजेस आते जा रहे हैं, और अगर हम लगातार सीखते रहेंगे तो हम क्या जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम सिंक्रोनाइज अच्छे से कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, और हमारी जो ग्रोथ होगी, हमारी लाइफ भी होगी, बहुत ही अच्छी होगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि हम कैसे सीख सकते हैं। एंड द आंसर इज इन द मॉडर्न एरा टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इनरोड्स इन आवर लाइफ्स। यहाँ पर हमने बताया कि जो मॉडर्न एरा में है, जो टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। इट हैज़ empowered us with the plethora of options to learn new things. There are two ways to learn new things। यहाँ पर हमने बताया कि जो टेक्नोलॉजी ने हमें एम्पावर कर दिया कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम नई चीज़ें सीखें। जो मेन दो चीज़ें हैं वो हम उसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट, वी कैन फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रीडिंग बुक्स एंड ज्वाइनिंग कोर्सेज। यहाँ पर हमने बताया कि हमारे पास पहला तरीका तो ये है कि हम ट्रेडिशनल वे से ही सीखें, जैसे कि हम बुक्स को रीड करें, जहाँ जो कोर्सेज होते हैं उनको ज्वाइन कर लें। द सेकेंड वे इज़ टू यूज़ द पावर ऑफ द इंटरनेट। की सेकेंड वे है कि हम जो इंटरनेट की पावर है, जो इंटरनेट का यूज़ को उसको अच्छे से यूज़ करें। वी कैन वॉच न्यूमरस वीडियोज़ ऑन एनी टॉपिक ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम टू एक्वायर नॉलेज ऑन एनी स्किल। कि हम बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे देख सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे देखें उस टॉपिक को लेकर, चाहे इंस्टाग्राम पर देखें, तो हम बहुत सारी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं।
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। इसमें हमने इसका सैम्पल आंसर भी देख लिया और इसके फॉलोअप्स भी डिस्कस कर लिए। So before you exit the video guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. And I will see you in the next video guys. Till then, take care. Good luck for the preparation and thank you guys.